पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर शास्त्रोक्त जो संध्योपासन आदि कर्म का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पिछले भाग में आपको संध्योपासन की संपूर्ण विधि दी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें छूटी हैं। तो आज आपके लिए भगवती गायत्री का सुंदर कवच हम देने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि इस कवच का इतना महत्व है, कवच शब्द से ही आप समझ गए होंगे। तो ये भगवती गायत्री का दिव्य कवच है। इसका जो फल है वो हम विस्तार से इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इसके सुनने से और करने से क्या होता है। पहले आप इसका पाठ श्रवण करें। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः गायत्री देवता ओम भू बीजम ओम भुवः शक्ति स्वः कीलकम गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऐसा कह करके आपको थोड़ा जल विनियोग के निमित्त जमीन में छोड़ देना है और इसके बाद भगवती गायत्री माँ का ध्यान करना है। पंचवक्रां दस भुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीलतां त्रिनेत्रां सितवक्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयांकुशकशां हेमपात्राक्षमालिनीं शंखचक्राब्जयुगलं कराभ्यां दधती वरां शीतपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्थितां ध्यात्वयं मानसां भोजे गायत्री कवचम जपेत। इस ध्यान को करते हुए भगवती गायत्री माँ का अपने हृदय में आवाहन करके और फिर यह पाठ करना चाहिए। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणु यस्य स्मरणमात्रेण त्रैलोक्यं वसयेत् क्षणात् सावित्री मे शिरः पातु शिखायां अमृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्वां भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनक्षदौ दुजान यज्ञ प्रिया पातु रसनायां च सरस्वती सांख्यायनी नासिका में कपोलो चंद्रहासिनी चिबुकं वेदगर्भा च कंठं पात्वघनासिनी स्तनौ में पातु इंद्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणीं पार्श्वो मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोपिकावतु ऊर्वोरोकाररूपां च जाह्न्यो सन्ध्यात्मिकावतु जङ्घयो पातु अक्षोभ्याङ्गुल्पयोर्ब्रह्मशीर्षका सूर्यापदद्वयं पातु चन्द्रापादाङ्गुलीषु च सर्वांगं वेद जननीं पातु मे सर्वदा नघा इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्यां सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् विद्वान् सर्वान् कामानमाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेत् द्विजोत्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्त ब्रह्मान्ते सममाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थ चतुर्विधम। श्री विश्वामित्र संहृतोग्यम गायत्री कवचम संपूर्णम। यह भगवती गायत्री कवच, इसको आप संध्या के अभाव में भी इसको कर लेने मात्र से आपका संध्योपासन का कर्म पूरा मान लिया जाता है और शरीर की रक्षा भगवती गायत्री सदैव करती हैं। क्योंकि जो भगवती गायत्री हैं इनको वेद माता कहा गया है। वेदों की उत्पत्ति कहते हैं आप प्रगट भय विधि न बनाए। ये वेद स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के चारों मुंह से चार वेद पैदा हुए हैं
और इसीलिए इनकी जो जननी है वो भगवती गायत्री हैं। और भगवती गायत्री का यह पावन पवित्र कवच पाठ करने मात्र से मनुष्य की रक्षा इस संसार के सभी संकटों से अवश्य होती है। इसलिए यह हमेशा करना चाहिए। यदि अशौच की स्थिति हो तो मानसिक रूप से भी 10 बार गायत्री का स्मरण कर लेने मात्र से आपको पवित्रता प्राप्त होती है। और मानसिक जप कर सकते हैं। गृहस्थ के घर में 5 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर प्रतिदिन ऐसे कुछ कर्म होते हैं, तो इसलिए हमको संध्या मिष्टि च होमम च यावज्जीवम समाचरेत न तजेत सूति के वापी त्यजनम गक्ष बोधतिम। गृहस्थ आश्रम में 5 प्रकार के पाप नित्य मनुष्य से होते ही हैं, जो हम न चाह करके भी करते हैं। तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हमारे यहाँ जो अग्निहोत्र की व्यवस्था की गई है, भोजन के पूर्व में 5 महायज्ञ जिनको कहते हैं। पसीने से जो जीव जंतु शरीर से नष्ट होते हैं, बुहारी से अर्थात झाड़ू लगाने से, ऊखल अर्थात कूटने पीसने बनाने से जो हम अन्न खाते हैं उसके तैयार करने में जो कीड़ों की हानि होती है, और जल रखने पर, जल के स्थान में जलपात्र के रखने आदि से जिन जीवों के दबने से जो पाप होते हैं, उन पापों की मुक्ति के लिए ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। वेद वेदांगादि पुराण आदि आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय, पितृयज्ञ, श्राद्ध तथा तर्पण, देवयज्ञ, देवताओं का पूजन, हवन, भूत यज्ञ, ये बलिवैश्य देव तथा पंच महाबली कहा गया है। तो मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार आदि इन 5 यज्ञों को प्रतिदिन मनुष्य को करना चाहिए। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली प्रेषण पुष्कर कंडनी चौदकुंभस्य बध्यते यास्तु वाहयन तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्क्रमर्थ महर्षिभिः पंचक्लप्ता महायज्ञा प्रत्यहं गृह मेधिनाम अध्यायपनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमोदयो बलिर्भातो नृपयोग्यो अतिथि पूजनम। इसलिए संध्या वंदन के उपरांत में द्विज मात्र को नित्य ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ है कि नित्य वेद पुराण शास्त्र आदि का पाठ करो, चाहे रामायण का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, कुछ भी करिए, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। तो इसके करने से जो बहुत प्रकार के दोष हैं वो इससे निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए नित्य संध्योपासन के बाद कुछ भगवत चर्चा जरूर होनी चाहिए। इसके करने से बहुत प्रकार के पाप ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। और यदि हम इस ब्रह्म यज्ञ को करते हैं, जो भोजन सामग्री हमारे पास आती है उसमें से 5 ग्रास अग्नि में डाल करके ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐसा कह करके अग्नय स्वाहा, ये 5 आहुति देने से जो अग्निहोत्र होता है उससे देव पितर आदि तृप्त होते हैं। और स्नान के उपरांत, संध्योपासन के उपरांत अपने ही आसन में हमको नित्य प्रति तर्पण की अनिवार्यता कही गई है। इसलिए अब आज नदी सरोवर का अभाव है, यदि हम नदियों में स्नान करें तो हम विधि विधान पूर्वक तर्पण करें। यदि घर में भी हम हैं तो हम आपको एक सूक्ष्म तर्पण की विधि दे रहे हैं। उसी आसन में बैठ करके आप जल का जो पात्र है उसमें जल ले करके और हाथ में जल लेंगे और सूर्यार्घ्य के उपरांत में ओम भूः देवाः तृप्यन्ताम, ओम भुवः देवाः तृप्यन्ताम, ओम स्वः देवाः तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः देवाः तृप्यन्ताम, ये देवताओं का तर्पण हो गया। फिर इसी तरह से ऋषियों के लिए उत्तर दिशा में ओम भू ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम भुवः ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम, ऋषियों का तर्पण हो गया। फिर पितरों के लिए करना है ओम भू पितरः तृप्यन्ताम, ओम भुवः पितरः तृप्यन्ताम, ओम स्वः पितरः तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः पितरः तृप्यन्ताम।
यह सूक्ष्म क्रिया आपको हमने तर्पण की, अग्निहोत्र की और पंचभूत महायज्ञ की देने का प्रयास किया है। आज के व्यस्ततम समय में यदि इतना भी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन सारी जो क्रियाओं के न करने के दोष हैं उससे भी आप बचेंगे और इन सब चीज़ों से भगवती गायत्री मार्ग प्रशस्त करती हैं। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।